आगे बढ़ते हुए बात करेंगे महंगाई के हवाले से। मुर्गी की कीमत में फिर इजाफा हो गया। 3 रुपये इजाफे से फ़ी किलो गोश्त 516 रुपये से 519 रुपये हो गया। अंडों की कीमत भी बढ़ गई। फ़ी दर्जन अंडे 297 रुपये से 299 रुपये हो गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें जो है मुसलसल बढ़ रही हैं और पोल्ट्री मसनूआत पर भी महंगाई जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से ब्रायलर की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है और अंडों की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। ब्रायलर तीसरे रोज भी आज महंगा कर दिया गया और जिसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि सप्लाई कम करके मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है ताकि ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो बुलंद से बुलंद सतह पर इनको जो है वो बरकरार रखा जा सके, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते ब्रायलर की कीमतों में गैर मामूली तौर पर कमी देखने को मिली थी। ताहम रवां हफ्ते ब्रायलर की कीमतों में एक बार फिर इजाफा जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। 3 रुपये किलो तक का आज इजाफा किया गया और 519 रुपये सरकारी रेट लिस्ट में ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन साफी ब्रायलर मार्केट में 600 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि बोनलेस ब्रायलर जो है वो 700 रुपये फी किलो से तजावज कर चुका हुआ है। जिंदा ब्रायलर 2 रुपये फी किलो तक महंगा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 338 रुपये, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 346 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब अंडों की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है और अंडे जो है रोजाना की बुनियाद पर 2 रुपये फी दर्जन तक बढ़ाए जा रहे हैं। आज भी 2 रुपये मजीद बढ़ा दिया गया। 297 रुपये दर्जन से कीमत बढ़ाकर 299 रुपये फी दर्जन कर दी गई और अंडों की पेटी मार्केट में आज़ाद 850 रुपए की कर दी गई है। मार्केट में अंडा जो है 25 से 26 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है और शहरियों से अंडों की फी दर्जन कीमत जो है वो 300 रुपए से लेकर 310 रुपए की जो है फी दर्जन वसूल की जा रही है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि पोल्ट्री मसनूआत चाहे अंडे हों या ब्रायलर अब आम आदमी की कुव्वत खरीद में नहीं रहे, क्योंकि ये वही ब्रायलर है जो कि 250 से 300 रुपए फी किलो तक मिल जाता था, लेकिन इसकी कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद 500 रुपए फी किलो से तजावज कर चुका है और 550 रुपए तक कीमतें पहुंच चुकी हैं। और इसी तरह अंडों की कीमतें भी मुसलसल बढ़ रही हैं और 300 रुपए फी दर्जन तक जो है वो कीमतें पहुंच चुकी हैं, जिसकी वजह से एक आम सारिफ या यौमिया उजरत पे काम करने वाला मजदूर जो अपने बच्चों को ना तो ब्रायलर खिला सकता है और ना ही अंडे खिला सकता है। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर, आपने तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कस्टम हुकाम का नॉन कस्टम पेड टायरों की इतला पर नौलखा में टायर मार्केट पर रात का छापा। ताजरों की जानिब से मज़ाहमत और तसादुम पर पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग। कस्टम हुकाम के मुताबिक स्मगल शुदा टायरों की बड़ी खेप की इतला पर ऑपरेशन किया गया। ताजरों ने कार्रवाई को ज़्यादती करार दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, अपडेट कीजिएगा। जी, रात के वक्त कस्टम हुकाम की जानिब से नौलखा बाजार के अंदर जब छापा मारा गया तो चौकीदार ने तमाम दुकान के मालिकान को आगाह कर दिया, जिस पर मज़ामत हुई। हाथापाई लड़ाई झगड़े के बाद पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस के साथ भी वही रवैया अख्तियार किया गया, जिसके नतीजे में पुलिस की बारी नफरी रात तक तैनात रही और दुकानदार ताजर जितने भी मुतल्लिक़ हैं उन्होंने भी रात भर धरना दिया और एहतजाज किया। अभी उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जब तक उनके साथी में जिस तरह तशद्दुद किया गया और जो मुकदमा दर्ज किया गया उसको ख़त्म नहीं किया जाता, उस वक्त तक वो धरना जारी रखेंगे। जी शुक्रिया मोहम्मद अली। शुक्रिया मोहम्मद अली। पेट्रोल के बाद अवाम पर एलपीजी का बॉम्ब भी फट गया। एलपीजी की कीमत में 60 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत 264 रुपये हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस महमूद। महंगाई के मारे अवाम पर किसी को तरस ना आया। पेट्रोल के बाद एलपीजी की कीमतों को भी आग लग गई। एलपीजी की कीमत में फी किलो 60 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। एलपीजी महंगी होने से घरेलू सिलेंडर 703 रुपए महंगा हो गया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3115 रुपए मुकर्रर। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2706 रुपए बढ़ गई। कमर्शियल सिलेंडर अब 11984 रुपए का मिलेगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने जीना महाल कर रखा है। पेट्रोल, लकड़ी, कोयला के बाद एलपीजी भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। हुकूमत को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए गरीब आवाम का सोचो। एलपीजी बढ़ रही है, सवारी पैसे नहीं देंदी हैगी, असी केड़े पासे जाइए दसो। शहरी ने एलपीजी की बढ़ती कीमतों को मुस्तरद करते हुए अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि इंसान की बुनियादी जरूरियात के नरखों पर नजरसानी की जाए। कैमरामैन शबर जुल्फी के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़। डॉलर बेलगाम, अवाम हलकान, अवामी सवारी के दाम भी बढ़ गए। होंडा कंपनी ने मोटरसाइकिल के मॉडल्स में 7,400 रुपये से लेकर 37,000 रुपये तक का इजाफा कर दिया। देखिए रिपोर्ट।
महंगाई के जाल में एक मरतबा फिर अवाम आ गए। मोटरसाइकिल की कीमतों में बेलगाम महंगाई कर दी गई। होंडा सीडी 70 सीसी 7,400 रुपए इजाफे के साथ 1,28,900 रुपए की कर दी गई। होंडा सीडी ड्रीम 8,000 इजाफे से 1,37,900 रुपए की हो गई, जबकि होंडा प्राइडर 100 सीसी की कीमत 9,000 रुपए बढ़कर 1,70,900 रुपए मुकर्रर। नौजवानों का पसंदीदा होंडा सीजी 125 सीसी की कीमत 9,000 रुपए बढ़ाकर 1,94,900 रुपए मुकर्रर कर दी गई। होंडा सीजी 125 स्पेशल एडिशन की कीमत 11,400 रुपए इजाफे के साथ 2,30,900 रुपए मुकर्रर हुई। होंडा सीजी 125F की कीमत 22,000 रुपए इजाफे के साथ 3,05,900 रुपए कर दी गई। अवाम कहते हैं पहले ही पेट्रोल की महंगाई मार गई, अब सवारी भी महंगी कर दी। गरीब की पहुंच तो दूर हो जा रही है। पहले आम आदमी जरा कोई सैकेंड हैंड 25-30 हज़ार की गड्डी ले लेंदा सी, हुण तेरी हल्की गड्डी भी 40-50 हज़ार ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੇਨ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ 35,000 40,000 ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲੇ 125, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਰੇਂਜ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ 125 ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। बहुत ज़्यादा कारोबारी हालात ख़राब ने। कंपनी की जानिब से डीलर्स को जारी मरासले के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 1 फरवरी से होगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। दरामदी सब्जियों की खरीदारी भी आवाम के लिए आसान नहीं रही। सब्ज मसाला जात के दाम आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगे। नरखनामे में 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। खरीदार कहते हैं महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। डॉलर के साथ साथ महंगाई का ग्राफ भी बुलंद तर होने लगा। प्याज हो या टमाटर, लहसुन हो या अदरक, रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियां दिन ब दिन महंगी होने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों के दाम बढ़ गए। अदरक की कीमत में 30 रुपए का इजाफा, कीमत 500 रुपए फी किलो हो गई। मार्केट में अदरक 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। मौसमी सब्जियों में टींडे फार्मी 8 रुपए महंगे होकर 78 रुपए किलो मुकर्रर। मार्केट में 110 रुपए किलो तक दस्तयाब। बैंगन 10 रुपए इजाफे से 80 रुपए किलो हो गए। मार्केट में 110 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। करेले और शिमला मिर्च की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। शहरियों का कहना है कि अब तो सब्जियां भी वो खरीदते हैं जिसमें प्याज, लहसुन और अदरक कम इस्तेमाल होता है। लोग दिन ब दिन महंगाई का शिकार हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि शहर की सब्जी मंडियों में प्याज अफगानिस्तान और ईरान, जबकि लहसुन और अदरक चीन से दरामद किया जाता है, जिनकी इम्पोर्ट पर डॉलर्स खर्च होने से कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। आम सारिफ के लिए यूटिलिटी स्टोर पर रेट भी आम मुकर्रर हो गए, लेकिन अशियाए ज़रूरिया की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। घी और दालों की सप्लाई बदस्तूर मुतासर। सार्फिन रोज़ाना की बुनियाद पर यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। जाहिद आबिद रिपोर्ट कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सूरत हाल में तब्दीली ना आ सकी। सार्फिन की दर्जा बंदी के बाद भी अशिया की फराहमी मुतासिर है। आटा और घी की दस्तयाबी तलब के मुकाबले में कम है। सवामी नगर के यूटिलिटी स्टोर पर भी सस्ता घी नायाब है। घी के लिए सार्फिन चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, जबकि दालों की सप्लाई भी मुतासिर है। बेनजीर प्रोग्राम सारिफ के लिए घी के निर्ख 300 रुपए और चीनी 70 रुपए फी किलो मुकर्रर है। आम सारिफ के लिए चीनी 89 रुपए और घी के निर्ख 375 रुपए किलो है। बेनजीर प्रोग्राम सारिफ को 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए, आम सारिफ को 648 रुपए में मिल रहा है। अवाम का कहना है कि अशिया के हुसूल के लिए सारा दिन इंतजार करना पड़ता है। घी तो मिलना ख्वाब बन गया है। यहाँ पे दालें, हर किस्म का सामान मैंने ले ली है और आटा भी इधर वाफिर मिकदार में है। और मैं ये चाहता हूँ कि घी जो है ना, यहाँ पे घी भी मिले ताकि हमें बाहर से इधर उधर से ढूंढना ना पड़े। आटा चीनी मिल रही है और घी नहीं मिल रहा है, यहाँ सस्ता नहीं मिल रहा है। सार्फिन को नादरा तस्दीकी मैसेज के बाद अशिया की फराहमी की जाती है और नादरा सिस्टम से भी ताखीर से जवाब आने की शिकायत मौजूद हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डॉलर की आउट ऑफ कंट्रोल परवास ने सोने की कीमतों को भी पर लगा दिए। सोने की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बढ़ते हुए रुझान के बायस सूरत हाल मज़ीद ख़राब। सोने की कीमत में इजाफे के बाद गोल्ड मार्केट्स वीरान हो गईं। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। ये लाहौर की चंद एक बड़ी गोल्ड मार्केट्स के मनाज़र हैं, जहां मुख्तलिफ दुकानों में आंखों को खीरा कर देने वाली चमक दमक के साथ जेवरात तो मौजूद हैं, लेकिन खरीदार दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन वीरानियों की वजह मुल्क के बदतरीन मुआशी हालात और डॉलर की ऊंची परवाज बनी है। गुज़श्ता सिर्फ 10 रोज के दौरान 24 कैरेट सोने के निर्ख 30,000 रुपए इजाफे के बाद 2,11,000 रुपए फी तोला तक जा पहुंचे हैं। डॉलर और जो गोल्ड है दोनों पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के। जब तक डॉलर का कोई कंट्रोल नहीं ना होगा, गोल्ड भी कंट्रोल में नहीं आ सकेगा। जो इन्वेस्टर है वो हमारे गोल्ड की तरफ आ चुका है। अब वो बजाय प्रॉपर्टी लेने की बजाय वो गोल्ड को होल्ड करना चाह रहा है, गोल्ड को बाय करना चाह रहा है। उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ी हुई है। तीसरी बात यह है कि इस वक्त सप्लाई भी कम है, टोटल इंपोर्ट बंद है इस वक्त गोल्ड की।
22 और 21 कैरेट सोने के फी तोला निर्खों में भी गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 22 कैरेट के सोने के निर्ख 1,93,000 और 21 कैरेट सोने के निर्ख 1,83,000 रुपये फी तोला तक पहुंच चुके हैं। ज्वेलरी की तैयारी में ज्यादातर 22 और 21 कैरेट का सोना ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अब इनके निर्खों में होने वाले बेतहाशा इजाफे के बायस मार्केटों से खरीदार जैसे गायब ही हो गए हैं। गोल्ड ना बिल्कुल एक सबसे यानी कि इजाफी चीज़ है, ज़िंदगी की ज़रूरियात से हट के। तो लोग यहाँ पे ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने में समझे उनकी मौत वाक़या हो चुकी है। यहाँ ज्वेलरी वाला काम तो बिल्कुल समझे कब्रें खुद गई हैं ज्वेलरी वालों की। तो इतना बुरा हाल है कि कोई पूछने भी नहीं आता हमसे कि भाईजान आप यहाँ पे करने क्या बैठे। मार्केट फोर्सेस के मुताबिक सोने के निर्खों में मजीद इजाफे के भी कवी इम्कानात मौजूद हैं। हमारी तो अब हर हवाले से कुछ ऐसी ही सूरत हाल हो चुकी है कि सर ढांपते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव ढांपते हैं तो सर से चादर सिरक जाती है। और सितम बालाए सितम तो ये भी है कि हालात में फ़िलहाल दूर दूर तक बेहतरी की कोई उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। मोहम्मद इशफाक रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से बगैर किसी ठोस वजह के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जबकि आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो रहा है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने की बजाय हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया है। वकील ने नुक्ता उठाया कि इससे महंगाई का तूफान आएगा। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुअत्तल करने का हुक्म जारी करे। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने रेलवे किरायों में इजाफे का इंदिया दे दिया है। कहते हैं रेलवे को शदीद माली मुश्किलात का सामना है, महंगाई को कारपेट के नीचे नहीं छुपा सकते, मुश्किल फैसले करना वक्त की ज़रूरत है। रेलवे की 2600 दुकानें भी लीज पर दी जाएंगी। फ़हद अमीन रिपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, ट्रेनों के किरायों में इजाफे का भी कवी इम्कान, 7 से 8% किरायों में इजाफा करने का अंदिया। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि डीजल की कीमत बढ़ने से सालाना 5 अरब रुपए का खसारा बर्दाश्त करना पड़ रहा है। किरायों में इजाफे का सोच रहे हैं। हमें झटका लगा है वो एक साल में 5.5 अरब रुपए का। पहले ही हमारा बिल 20 अरब बढ़ गया हुआ डीजल का, 18 से 38 अरब हो गया था। लेकिन अगर रेलवे ने अपना किराया बढ़ाया तो वो उतना ही होगा एग्जैक्ट जितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट आया हमारे ऊपर, शायद 7-8% हो। अभी इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। वजीर रेलवे बोले गंद किसी और का है जिसे साफ हम कर रहे हैं। हम IMF को अलविदा कर गए मगर साबिका हुकूमत वापस लेकर आई। अब मुश्किल फैसले करना वक्त की जरूरत है। सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं और दुनिया कहे कि पहले IMF का ताला खोलोगे तो हमारे पास आना, तो फिर आपने डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए बड़ा कुछ करना है। ये जो डार साहब को करना पड़ रहा है या जब मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को करना पड़ रहा है, ये गंद किसी और का है। और अगर कंपेयर करना है तो फिर नवाज शरीफ के 4 साल को इमरान खान के 4 साल से करें, वो कंपैरिजन लोगों को याद नहीं रहता। ख्वाजा साद रफ़ीक का मजीद कहना था कि अरबों रुपए का खसारा है, वफाकी हुकूमत से भी मदद की अपील करेंगे। पासपोर्ट हुकाम की गलती से सोशल मीडिया पर खबरों ने अवाम को मुश्किल में डाल दिया। पासपोर्ट की फीस में इजाफे की खबरों से दफातर के बाहर लंबी कतारें लग गईं। पासपोर्ट हुकाम की मुबैना गफलत अवाम के गले पड़ गई। ई पासपोर्ट की फीसों के तयन पर अवाम गलत फहमी का शिकार हो गए। अवाम ने पासपोर्ट की फीसों में इजाफा समझकर दफातर का रुख कर लिया। हकीकत में आम पासपोर्ट की फीस में कोई इजाफा नहीं किया गया था। पासपोर्ट ऑफिस, गार्डन टाउन, शादमान, दफातर के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं। दफातर में रश होने की वजह से धक्कम पील के साथ लड़ाई झगड़े भी देखने को मिले। फीस वगैरह भरने की वजह से हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे बहुत ज्यादा रश हो गया फीस भरने की वजह से। फीसों की तो खबरें काफ़ी देर से ही गर्दिश में थी कि 9,000 हो रही है, भर रही हैं, पर जाहिर है एकदम से एक रात पहले बताते हैं कि फ़ीस भर गई है और बाद में पता नहीं होता कि खबर सही भी है या नहीं है। डायरेक्टर पासपोर्ट मोहम्मद इशफाक ने कहा कि पासपोर्ट की फीसों में कोई इजाफा नहीं हो रहा। अवाम सोशल मीडिया की अफवाहों पर कान न धरे। हमारा जो मशीन रीडेबल पासपोर्ट है जो हर किसी के पास है, ग्रीन पासपोर्ट, उसकी फीसें नहीं बढ़ रही। लोगों को समंदर उमड़ा हुआ है जनाब, लेकिन उसकी बुनियाद सिर्फ एक गलतफहमी है कि फीसें बढ़ रही हैं। हम कहते हैं फीसें नहीं बढ़ रही हैं, हम उन्हीं फीसों में ही आपका काम कर देंगे। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं जिनको मैनेज करना
हमारे लिए मुमकिन नहीं है। पासपोर्ट हुकाम की छोटी सी गफलत का खुमियासा मुल्क भर के अवाम को भुगतना पड़ा। खवातीन, मर्द और बुजुर्ग शहरी पासपोर्ट दफातर के बाहर खबार होते रहे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहर में पोलियो वायरस के खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। जनवरी में दूसरी बार पोलियो के माहौलियाती नमूने मस्बत आए हैं। 13 फरवरी से लाहौर डिवीजन में पोलियो मुहिम दोबारा शुरू की जा रही है। मोहम्मद बिलाल रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर पोलियो के माहौलियाती नमूने से पाक न हो सका। शहर में पोलियो के खतरात बदस्तूर मौजूद। साल के पहले महीने में ही दूसरी बार पोलियो के माहौलियाती नमूने मुस्बत आए हैं। CEO हेल्थ लाहौर डॉक्टर शुएब गरमानी का कहना है कि 13 फरवरी से लाहौर डिवीजन में पोलियो मुहिम शुरू की जा रही है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर टीमें लगाई जाएंगी। मौजूदा वायरस का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। लाहौर में डेली बहुत ज़्यादा बसेस, बहुत ज़्यादा लोग अपना खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से, वज़ीरिस्तान साइड से और अफगानिस्तान से हमारे पास आते हैं। और इसी तरह जो लास्ट हमारे पास पोलियो का सैंपल जो है वो हमने लेते हैं, इसका एनवायरमेंटल सैंपल, वो हमारे पास पॉजिटिव आ गया था। जब हमने इसको चेक किया तो इसका ताल्लुक अफ़गानिस्तान के एक सिटी है नंगरहार, उससे इनका जो है वो ताल्लुक निकला है। तो हमने उसके बाद पोलियो कैंपेन कराई है। तो इंशाल्लाह एक पोलियो कैंपेन में हमने 104% बच्चों को जो है, जो हमारा टारगेट था उसके 4% हम ऊपर चले गए हैं। डॉक्टर शुएब गुरमानी का मजीद कहना था कि तमाम माहौलियाती नमूने पोलियो मुहिम से पहले लिए गए थे। जल्द ही लाहौर के तमाम माहौलियाती नमूने मनफी हो जाएंगे। कैमरामैन जिशान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। फिरोजपुर रोड पर ज़ेर तामीर लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे की 4 डेडलाइन गुजर गई, मगर मंसूबा मुकम्मल न हो सका। मंसूबे में बड़ी रुकावट सामने आ गई। लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे पर लेस्को, रेलवे और LTA में डेड लॉक पैदा हो गया। लेस्को की लाइनों की मुंतकली न होने से मजीद पाइलिंग का काम भी रुक गया है। ज़ैनुल आबिदीन रिपोर्ट कर रहे हैं। गुलाब देवी अंडरपास से मुल्हिका लाहौर ब्रिज की तोसी का मंसूबा डेडलाइन पर मुकम्मल न होने वाले मंसूबे में बड़ी रुकावट सामने आ गई। मंसूबे पर लेस्को, रेलवे और LDA में डेड लॉक पैदा हो गया। LDA ने रेलवे से फाटक पर पाइलिंग करने की इजाजत ली। पाइलिंग के दौरान लेस्को की लाइनों की मुंतकली पर डेड लॉक पैदा हो गया। रेलवे ने LDA को लेस्को की लाइनें अंडरग्राउंड करने से रोक दिया। लेस्को की लाइनों की मुंतकली न होने से मजीद पाइलिंग का काम रुक गया। LDA ने दोबारा इजाजत के लिए महकमा रेलवे से इजाजत मांग ली। LDA का शोबा इंजीनियरिंग लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे को मुकम्मल करने में नाकाम है। लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबे का काम 65% से ज्यादा नहीं हो सका। LDA ने नए साल में इसकी तकमील के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। मंसूबा बर वक्त मुकम्मल न होने से फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक के बहाव में रुकावट है। DG LDA आमिर अहमद खान का कहना है कि ज़ेरे तामीर लाहौर ब्रिज की तोसी के लिए नई टाइम लाइन वज़ा की है। नई टाइम लाइन पर मंसूबा मुकम्मल कर देंगे। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। सर्द मौसम में भी लोड शेडिंग से निजात ना मिल सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और गैस की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होने से शहरी परेशान हो गए। फहद लाहौर के शहरियों को बिजली और गैस बिला तातुल फराहम न की जा सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी बिजली और गैस की गैर एलानिया बंदिश से परेशान हैं। सर्द मौसम में बिजली की तलब कम होने के बावजूद लेस्को को 300 मेगावाट शार्टफॉल का सामना है। जराये के मुताबिक लेस्को की बिजली की तलब 2500 मेगावाट है। NPCC की जानिब से लेस्को को 2200 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है, जबकि लेस्को की जानिब से शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया। शेड्यूल के बरक्स मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी है। दूसरी जानिब गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत भी बढ़ गई हैं। गुंजानाबाद इलाकों में दिन भर शहरी गैस से महरूम रहे। शहर भर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस मुकम्मल बंद रहने लगी। गैस की बंदिश के बायस शहरी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि बिजली और गैस की बंदिश ने मुआशी हालात भी बुरी तरह मुतासिर कर दिए हैं। बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना भी मुश्किल हो गया है। कैमरा टीम के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। इलेक्शन कमीशन का सरकारी खजाना इस्तेमाल न करने का हुक्म। LDA के हुकूमती फंडिंग और ज़ाती वसाइल के मंसूबों पर कदगन लग गया। LDA इंतज़ामिया दर्जनों मंसूबों के टेंडर भी ना लगा सकी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर खजाना बंद कर दिया गया। नए तरक्याती मंसूबों पर कदगन लगने से LDA के मंसूबे बंद हो गए। LDA रवां माली साल में बेशतर तरक्याती मंसूबों के टेंडर ना लगा सका। LDA एवेन्यू 1 की सड़कों की असर नौ तामीर के लिए 35 करोड़ रुपए के तरक्याती काम रुक गए। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर की सड़कों की बहाली के 23 करोड़ रुपए का मंसूबा भी बंद हो गया। हुकूमत की जानिब से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल करने के लिए भी फंड्स जारी नहीं किए गए। इमरान खान का जल्द पंजाब और KPK में इंतखाबी उम्मीदवार फाइनल करने का फैसला। पार्लिमानी बोर्ड्स और कोऑर्डिनेटर्स के इजलास शुरू कर दिए। इमरान खान को ज़ाती हैसियत में अदालत में पेशी के मामले पर भी क़यादत ने सर जोड़ लिए। रहनुमा PTI फ़रूख हबीब कहते हैं इमरान खान अगर सफ़र करेंगे तो हड्डी फ्रैक्चर होने का खदशा है। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली।
तहरीक इंसाफ का इंतखाबी टिकटों की तकसीम का मामला। इमरान खान का जल्द पंजाब और KPK में इंतखाबी उम्मीदवारों को फाइनल करने का फैसला। चेयरमैन PTI इमरान खान ने टिकटों की तकसीम पर तमाम डिवीजन के कोऑर्डिनेटर्स से मुलाकातें शुरू कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ेर सदारत नॉर्थ पंजाब के कोऑर्डिनेटर्स का इजलास। रावलपिंडी और सरगोदा डिवीजन के कौमी और सूबाई असम्बली के टिकटों की तकसीम पर तफसीली मुशावरत हुई। कोऑर्डिनेटर्स ने हर हल्के से पार्टी के मजबूत उम्मीदवारों की फहरिस्त पेश की। हल्के से शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद इंटरव्यू करेंगे। गुज़श्ता रोज वेस्ट पंजाब रीजन के पार्लिमानी बोर्ड ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात की थी। फैसलाबाद डिवीजन और साहिवाल डिवीजन के सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्तों पर आगाह किया गया। इब्तदाई फहरिस्तें मरकजी पार्लिमानी बोर्ड्स में मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। मरकजी पार्लिमानी बोर्ड इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में टिकटों के लिए हतमी फैसले करेगा। इमरान खान की इस्लामाबाद अदालत में ज़ाती हैसियत में तलबी पर भी इजलास हुआ। इजलास में शाह महमूद कुरैशी, आमिर कियानी, फरख हबीब समेत दीगर शरीक हुए। तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालती हुक्म पर दरख्वास्त दायर करने पर मुशावरत की गई। इजलास के बाद मरकजी रहनुमा फरख हबीब का कहना था कि इमरान खान की रिपोर्ट्स अदालत में पेश की गई हैं। इमरान खान अगर सफर करेंगे तो हड्डी फ्रैक्चर होने का खदशा है। इस्तदा है मोअज़्ज़िज़ अदालत वीडियो लिंक के जरिए बयान ले। पूरी दुनिया के अंदर अब तो अदालतें जो हैं वो वीडियो लिंक के जरिए भी जो है वो आपकी गवाहियां भी ले लेती है, आपकी हाजिरी भी कर लेती है। इमरान खान साहब के ऊपर बेशुमार मुकदमात कायम किए हैं इन्होंने। ये इलेक्शन कमीशन वाला जो है वो मामला था। हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं, हमेशा हमने अदालतों के सामने अपने आप को जो है वो सरेंडर भी किया है। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज का कहना था कि एक तरफ दहशत गर्दी है, दूसरी तरफ मुआशी दहशत गर्द अवाम को मुश्किलात में धकेल रहे हैं। आम इंतखाबात के हवाले से हुकूमत के बयानात पर तशवीश पैदा हो रही है। कैमरा टीम के हमरा लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं वफाकी हुकूमत हो या निगरान, सबको फिक्र है कि इमरान खान को कैसे माइनस करना है। इंतकाम का एजेंडा रखने वाले सुन लें, इमरान खान का रास्ता नहीं रोका जा सकता। चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक मुशीर वसीम खान बदोज़ोई, साबिक MPA एहसानुल हक की मुलाकात। साबिक अरकान असम्बली उमर अब्बास डिल्लू, उमर आफ्ताब, अली अब्बास आगा भी मुलाकात में शरीक हुए। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल, अमन अमान के अमूर पर बातचीत की गई। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि दहशत गर्द आसादाना हमले कर रहे हैं, जबकि सियासी मुखालफिन को कैद किया जा रहा है। हुकूमत की तरजीह अमन अमान का कयाम नहीं बल्कि सिर्फ सियासी इंतकाम है। हुक्मरानों को मुल्क की फिक्र है, न ही अवाम की। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हुक्मरान इलेक्शन में मुकाबला कर लें। साबिक वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था कि निगरान हुकूमत 2.5 माह के मेहमान है। इनके तमाम गैर आईनी इक़दामात रिकॉर्ड हो रहे हैं। जो कानून से तजावुज़ कर रहा है वो कानून की शिकंजे में आकर रहे। करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर ओहदे बांटने के खिलाफ मुकदमा। मोहम्मद खान भट्टी के हमराही मुलजिमों की अबूरी जमानतें 11 फरवरी तक मंजूर। एंटी करप्शन अदालत ने एंटी करप्शन को 3 मुलजिमों की गिरफ्तारी से रोक दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर ओहदे बांटने का इल्जाम। मुकदमे में साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के शरीक मुलजिमों की अबूरी जमानतें मंजूर। एंटी करप्शन कोर्ट के ड्यूटी जज खालिद महमूद भट्टी ने 3 मुलजिमान फतेह मोहम्मद, मोहम्मद फरियाद और अरशद नदीम की जमानतें 11 फरवरी तक मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिमान को फीकस 50-50 हजार रुपए के जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत कर दी। मुलजिमों के वकील असद मंजूर भट्ट ने कहा कि ये मुकदमा मोहम्मद खान भट्टी और राना इकबाल के खिलाफ है। मेरे मुवक्किल की हद तक कोई जुर्म या किरदार वाज़ेह नहीं है। एंटी करप्शन ने मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर के खिलाफ करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज कर रखा है। कैमरा टीम के साथ नोमान नूर, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला का अचानक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा। सैयद मोहसिन नकवी ने सेहतयाब मरीजों को घर भिजवाने के लिए इक़दामात करने की हिदायत की। पेशावर धमाके में ज़ख्मियों के इलाज मुआलजे के लिए लाहौर से मेडिकल टीमें भिजवाने की भी मंजूरी दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बगैर इतला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात की। इलाज मुआलजे की फ्राहम करदा सहूलतों के बारे में पूछा। बाज़ मरीजों का कहना था कि हम मुकम्मल सेहतयाब हैं और घर जाना चाहते हैं। अद्वियात मिलती हैं लेकिन घर वाले नहीं मिलते। निगरान वज़ीर आला ने MS से सेहतयाब होने वाले मरीजों की फहरिस्त तलब कर ली।
अस्पताल इंतजामिया ने वजीर आला को बताया कि तकरीबन 250 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, लेकिन घर वाले इन्हें लेकर नहीं जाते। वजीर आला का कहना था कि मुकामी अफसोस है कि खूनी रिश्तों ने भी अपने प्यारों को इस अस्पताल में अकेला छोड़ा हुआ है। सेहतयाब मरीजों को घर भिजवाने के लिए हर सतह पर फिलफोर जरूरी इकदाम करेंगे। निगरान वजीर आला ने पेशावर मस्जिद धमाके के जख्मियों के इलाज मुआवजे के लिए लाहौर से मेडिकल टीमें पेशावर भिजवाने का फैसला किया। 13 रुकनी मेडिकल टीम जरूरी अद्वियात और ब्लड लेकर पेशावर जाएंगी। निगरान वजीर आला से कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के सदर प्रोफेसर मोहम्मद शुएब शफी की सरबराही में वफ्द ने भी मुलाकात की। डॉक्टर्स की तरबियत, अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब की दरख्वास्त पर CPO फैसलाबाद और DPO शेखुपुरा से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फरूख हबीब कहते हैं हुकूमत की नाअहली के बायस महंगाई में इजाफा हो रहा है। मोहम्मद इशफाक रिपोर्ट कर रहे हैं। PTI रहनुमा फरूख हबीब के खिलाफ मुकदमात का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने फरूख हबीब की दरख्वास्त पर समाअत की। फरूख हबीब के वकील अबू ज़र सुलेमान खान न्याजी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी बुनियादों पर फिरोजवाला में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें डकैती और कार सरकार में मुदाखलत की दफात लगाई गई हैं। मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट ने जमानत मंजूर की, लेकिन पुलिस हरासा कर रही है। वकील ने इस्तदा की कि पुलिस को हिदायत की जाए कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल न किया जाए, पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। अदालत ने फ्री कैंप से 7 दिनों में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरूख हबीब का कहना था कि सच बोलने पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। आप इनको बात करें, कानून की, आइन की, हाकमियत की बात करें, तो आपको गिरफ्तार पहले किया जाता है। गिरफ्तार करके जो आपकी बुनियादी इंसानी हकूक़ है उसकी वायलेशंस की जाती है, तशद्दुद किया जाता है, ज़हनी अज़ियत दी जाती है। उसके बाद पता चलता है कि जनाब अब आपके ऊपर आपका जुर्म ये है जिसमें आपको गिरफ्तार किया गया है। PTI रहनुमा फरूख हबीब ने मजीद कहा कि हुकूमत की नाअहली के बायस महंगाई में इजाफा हो रहा है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड ऑडियो कॉल से बनने वाली CD बतौर शहादत गैर मुस्तनद करार लाहौर हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा पाने वाली खातून की दरख्वास्त खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसला सुनाया। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी और जस्टिस फारूक हैदर भी शामिल हैं। साइमा नौरीन को इंसदाद मंशियात अदालत ने सितंबर 2021 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। मुलजिमा साइमा ने सज़ा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है, जो ज़ेर इल्तवा है। साइमा ने इस्तगासा के गवाहों की लोकेशन जांचने के लिए CDR की दरख्वास्त दी थी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन की जानिब से अदालत को बताया गया कि कॉल डेटा रिकॉर्ड को 1 साल के लिए महफूज रखा जाता है। अदालत ने फैसले में करार दिया कि इस केस में इस्तगासा के गवाहों की लोकेशन के लिए CDR हतमी शहादत नहीं है। ऐसी कोई भी शहादत अपील में पेश नहीं की जा सकती जिसे फरीक ने ट्रायल में पेश करने के लिए ना कहा गया हो। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज आज 2 रोज़ा दौरे पर बहावलपुर रवाना होंगी। मरियम नवाज पहले रोज़ बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरियम नवाज 2 फरवरी को बहावलपुर में तंजीमी इजलास की सदारत भी करेंगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सलमान तारिक से। सलमान तारिक, अपडेट कीजिएगा। जी, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज आज 2 रोज़ा दौरे पर बहावलपुर रवाना होंगी। आज से उनका जो है वो जो शेड्यूल है, आज शेड्यूल के मुताबिक आज पहला जो तारीख है वो बहावलपुर की है। 2 महीने तक ये मरियम नवाज का शेड्यूल चलेगा। मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेंगी। आज के दिन जो है बहावलपुर रवाना होंगी, जहाँ पे वो आज वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी, जबकि कल जो है वहाँ पे बहावलपुर में ही जो पार्टी की तंजीमी इजलास होगा उसकी भी वो वहाँ पर सदारत करेंगी। 2 रोज़ा ये बहावलपुर में आज से इनका दौरा शुरू होगा और आज इस सिलसिले में दोपहर 12 बजे के बाद पार्टी ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज रायबंद से जाती उमरा से बहावलपुर के लिए रवाना होंगी। जी, शुक्रिया सलमान तारिक।